बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज 23 रोज़ हो चुके हैं और पारा चनार के हालात मुसलसल कशीदा हैं। वहाँ पर जो हालात हैं सारी दुनिया के सामने हैं, कितनी वहाँ पर कशीदगी है। शिया मोमिनीन को पारा चनार में महसूर कर दिया गया है, रोड्स बंद हैं, पारा चनार की तरफ जाने वाले तकफीरी अनासर मुस्तकिल तौर पर क़ानून को चैलेंज कर रहे हैं, रियासती रिट की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और हुकूमत इस हवाले से कोई ना एक्शन ले रही है, ना नोटिस ले रही है। और आज ये बात सारी दुनिया के सामने आ गई कि हुकूमत ना एक्शन ले रही है और ना ही हुकूमत को कोई इंटरेस्ट है इन वाक़यात में। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ के MNA ज़िला कुरम से जिनका ताल्लुक़ इंजीनियर हमीद हुसैन, उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में जब उन्हें मौका दिया गया तो उन्होंने अपने वक्त में पारा चनार के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की और बताया ये सब कि वहाँ पर जो हालात हैं इस हवाले से आप आवाज़ उठाएं। और जैसे ही उन्होंने ये बात की, जैसे ही उन्होंने पारा चनार के मोमिनीन के लिए आवाज़ उठाई, फ़ौरन वहाँ के अरकान कौमी असम्बली ने भी और स्पीकर ने भी उन्हें कहा, जी नहीं नहीं, ये बात आपने नहीं करनी, बस आप छोड़ दें, ये बातें यहाँ डिस्कस नहीं की जा सकती। ये एक इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत अमल है कि इतने दिनों से एक इलाके को मुस्तकिल तौर पर बंद किया हुआ है, वहाँ पर लोग आ जा नहीं सकते, आमदोरफ्त का सिलसिला नहीं है, तिब्बी इमदाद से महरूम हैं लोग, 13 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं अस्पतालों में सहूलियात ना मिलने की वजह से, आटे की किल्लत हो रही है, ज़रूरियात ज़िंदगी की कमी हो रही है वहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद किसी को ख्याल नहीं आ रहा और ना ही बात करने की इजाज़त दी जा रही है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, सबसे पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद बात होती है। 12 अक्टूबर से मेरे इलाके कुरम का वाहिद एक जो रोड है वो बंद है। 20-22 दिन हो गए हैं, पूरे इलाके में दवाइयां खत्म हो गई हैं, बच्चे बूढ़े मरीज मर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत खत्म हो गई हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, हालात यहां तक आ गए हैं कि लोग फाकों पे आ गए हैं। सर यही एक हौस है, हमें तो यही उम्मीद है कि इस आईन में इंसानी हुकूक का भी शिक है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि वो शिक निकाला गया है। क्यों ना इस तरफ कोई तवज्जो दे रहा। लोग मर रहे हैं, लोग 20-22 दिन से बिल्कुल कैद मसूर हो गए हैं, किसी को एहसास ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन टस मस नहीं हो रही। सर मैं थोड़ी सी 1 मिनट मुझे बोलने दें। टेंशन ले रहे हैं, हालात जो हैं सर, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे क्या रहा है, लेकिन तकलीफ नहीं कर सकते। आपका पूरी पाकिस्तान से कटा हुआ है, उसका किसी को एहसास ही नहीं है। सर मैं ये तवज्जो दिला रहा हूं, सर प्लीज इस पे कोई रोलिंग दे कि ये रोड पावर खुलवा दें। और ये इसमें रिकॉर्ड पे आ गया। शुक्रिया 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 जी। तो आपने वीडियो देख ली, यानी कौमी असम्बली में कौमी मसाइल के अलावा हर चीज़ डिस्कस हो सकती है। कौमी मसाइल जो असल इतना बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तान का, वो उस पर बात नहीं हो सकती, वो डिस्कस नहीं हो सकता। यानी कौमी असम्बली में कौम के, अवाम के जो मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं वो वहाँ पर जाते हैं और अवाम की बेहतरी के लिए वहाँ पर इक़दामात किए जाते हैं। कौमी मसाइल, मुल्की मसाइल को हल करने की बात की जाती है। लेकिन कितना बड़ा अलमिया है, आप ये देखें कि मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, कि जिसकी वजह से कई जानें जा चुकी हैं, इस साल में तकरीबन 700 से ज़ायद अफराद उसी इलाके में, उसी ख़ित्ते में लुक़मा अजल बने हैं, शहादतें हुई हैं, और उसको हल करने की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ ये मंज़र देख के सिर्फ यही समझ में आता है कि ये मसलकी तासुब है जो इन लोगों को ये बात करने से रोक रहा है। इन मसाइल पर गुफ्तगू होनी चाहिए। और आप ये बात देखें कि कौमी असम्बली में हर तरह की बात डिस्कस होगी, सियासी मुखालफतें वहाँ पर निकाली जाएंगी, हर तरह की बात होगी, लेकिन वो मसला कि जिससे हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं, जो कि इतने लोगों की ज़िंदगी और मौत का मसला इस वक्त बना हुआ है, उस हवाले से बात ही नहीं की जा रही। और इन तकफीरियों को क्यों नहीं रोका जाता, ये अब सवाल है कि कौमी असम्बली जैसे प्लेटफॉर्म में भी एक MNA ने, जो कि मेंबर कौमी असम्बली है, उसने आवाज़ उठाने की कोशिश की और उसे रोक दिया गया। आखिर इसके पीछे कौन से अवामिल हो सकते हैं कि एक ख़ित्ता जो मुस्तकिल लहू लहू है और मुसलसल हालत जंग में है, उस हवाले से बात नहीं की जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है और जो अरब रियासतें हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, तमाशाई बनी हुई हैं, कोई उस पर बात नहीं कर रहा। इसी तरह से यहाँ पर जो पारा चनार में जुल्म हो रहा है उस पर सब लोग तमाशाई बने हुए हैं। कोई भी शख्स सीरियसली इन मसाइल के हल की तरफ नहीं जा रहा, ना ही उन पर बात करना गवारा करते हैं। और ये बात भी वाज़ेह है कि वहाँ के जो भी हालात हैं उस सारे ख़ित्ते के, ज़िला कुरम के, उस सब की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। हुकूमत ज़िम्मेदार है। ये नहीं कहा जा सकता जी वहाँ पर ज़मीनी झगड़े हैं, कबायली इख्तलाफ हैं, मसलकी तासुब है। ये सब कुछ अगर है भी तो फिर भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है
کہ وہ ملک میں امن و امان کو قائم رکھے۔ یہ اگر کام حکومت نے نہیں کرنے تو پھر کس نے کرنے ہیں؟ اسی لیے تو شیعہ بار بار حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب ایسے واقعات کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر وہی سوچ جنم لیتی ہے کہ جو ریاست کی رٹ کو، جو قانون کو چیلنج کرنے والی سوچ ہوتی ہے۔ پھر ایسے لوگ منظر عام پر آتے ہیں کہ جنہیں ریاست کا، حکومت کا، قوانین کا کوئی خوف نہیں ہوتا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، شدت پسندی کے واقعات ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہی وجہ ہے، یہی اصل باعث ہے اس چیز کا کہ گزشتہ 2 سالوں سے جو وہاں پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، کبھی شیعہ اساتذہ کو شہید کرنا ہو، کبھی امام بارگاہوں پر حملے ہوں، یہ سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے کہ ان میں جو ملوث عناصر ہیں، جو تکفیری ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوتی۔ اور جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے تو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔